हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सुप्रीम कोर्ट और कल्कि अवतार के डिवाइन कोर्ट में क्या अंतर है, ये एक पॉइंट कवर करूंगी अपने वीडियो में आज। प्लस सुप्रीम कोर्ट में सभी को नहीं जाना पड़ता है, जिनके ऊपर केस चलता है वही वहाँ पर जाते हैं, सुनवाई होती है। लेकिन कल्कि अवतार का डिवाइन कोर्ट जहाँ पर हर एक की अटेंडेंस कंपलसरी है, लेकिन क्यों, क्या डिफरेंस है सुप्रीम कोर्ट में और कल्कि अवतार के डिवाइन कोर्ट में, आज मेरे वीडियो का टॉपिक यही है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट मनुष्यों के द्वारा बनाया गया वो कोर्ट जहाँ पर हर अपराध की सुनवाई होती है। जो लोग अपील करते हैं, केस डालते हैं हाई कोर्ट में हारने के बाद, या उन्हें लगता है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, न्याय की गुहार लगाने चाहिए, पहुंच जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन वहां पर मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों के लिए उनके अपराध की सुनवाई होती है, जिसमें से कुछ बरी हो जाते हैं और कुछ एक को सज़ा मिल जाती है, कुछ फांसी के तख्ते पर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन इन सबसे टोटली डिफरेंट सुप्रीम कल्कि अवतार का वो डिवाइन कोर्ट जहाँ पर हर एक को जाना ही है कलयुग में सुनवाई के लिए। कोई वकील मिलेगा? बिल्कुल नहीं। आपको अपनी लड़ाई उस डिवाइन कोर्ट में खुद लड़नी है। जज की कुर्सी पर होंगे कल्कि अवतार और उनके साथ खड़े होंगे उनके सहयोगी के रूप में भगवान शनिदेव, क्योंकि वो भी न्याय के देवता हैं, कर्मों के फलों के दाता हैं, तो उनके साथ वो खड़े होंगे। लेकिन जज की कुर्सी संभालेंगे कल्कि अवतार। अब सुप्रीम कल्कि अवतार का डिवाइन कोर्ट कैसे अलग, एक पॉइंट मैंने कवर किया। अब ये जानिए कि सब लोग का अटेंडेंस क्यों कंपलसरी है। कलयुग में जिनका भी जन्म हुआ है, यानी कलयुग यानी वो अंधेरे का युग, वो अंतिम युग, वो पाप का युग, जहाँ पर आज की डेट में कोई ऐसी आत्मा नहीं बची है जिसने अपने पूरे जीवन में कोई न कोई पाप न किया हो, भले जाने या अनजाने में। अगर किसी का दिल भी दुखा दिया हमने अपनी बातों के द्वारा, समझिए वो भी पाप के अंतर्गत आता है। पाप की कैटेगरीज अलग अलग होती है। अब किस पाप की कौन सी सज़ा होगी ये कल्कि अवतार डिसाइड करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि हर एक को क्यों जाना है, क्योंकि आज के डेट में मैंने क्या बताया आपको कि किसी न किसी से कोई ना कोई छोटा या बड़ा पाप तो हुआ ही है। कोई नहीं कह सकता कि मैं निष्पाप हूँ, मेरे द्वारा कोई पाप नहीं हुआ, बिल्कुल गलत। कलयुग में जिसने भी जन्म लिया यानी उसको पापों का हिसाब किताब करना ही पड़ेगा, और उसे निपटाने के लिए यानी अपने पापों का, कर्मों का लेखा जोखा का हिसाब जो कल्कि अवतार रख रहे हैं उनके सामने आपको पेश होना ही पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ जज तो ऑपोजिट में जो पापी है, जो अपराधी है, जिसने कर्म किया है, तो कर्मों का लेखा जोखा, उसका हिसाब किताब जब कल्कि अवतार दे रहे हैं तो सामने वाले को भी मौका दिया जाएगा। क्योंकि आज क्वेश्चन का युग है, हर कोई क्वेश्चन करता है कि तो काउंटर क्वेश्चन भी कल्कि अवतार पे किए जाएंगे। जब कल्कि अवतार समझेंगे कि हाँ अब इस प्रश्न का जवाब देना सही है, तो बिल्कुल वार्तालाप में वो उस प्रश्न का जवाब भी देंगे। और नहीं लगेगा उन्हें कि इस सज़ा में, इस अपराध की अब कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए, फिर वो डायरेक्ट सज़ा देंगे। उसमें एक्सेप्ट या नॉट एक्सेप्ट वैसी बात कोई नहीं होगी, एक्सेप्ट आपको करना ही पड़ेगा। तो कलयुग में जितनी भी आत्माएं हैं, सिर्फ मनुष्य जाति नहीं, मनुष्य जाति के अलावा भी जितनी जीवात्माएं हैं, चाहे वो पक्षी हो, जानवर हो, जीव जंतु हो, सभी का अटेंडेंस कल्कि अवतार के डिवाइन कोर्ट में कंपलसरी है। हाजिरी लगानी ही पड़ेगी, सबको बुलाया जाएगा, सबका टर्न आएगा वन बाय वन।
कोई नहीं बच सकता उनके डिवाइन कोर्ट में जाने से। तो यदि मैं भी आज आपके सामने वीडियो बना रही हूँ और ये कहूँ कि मैंने तो कभी कोई पाप नहीं किया, टोटली रॉन्ग। अगर आज की डेट में कोई ये कहता है कि उसने कभी कोई पाप नहीं किया, हम लोग अनजाने में ना जाने कैसे इतने पापों को अनजाने में ही कर जाते हैं जिसका अंदाज़ा भी हमें नहीं हो पाता, लेकिन उसका हिसाब किताब ऊपर वाला रखता है। चूँकि यह अंतिम युग है, अंतिम लड़ाई हर किसी को अपनी खुद की लड़नी है। सुप्रीम कोर्ट में तो आपको अपना वकील आप खड़ा कर सकते हैं, लेकिन कल्कि अवतार के डिवाइन कोर्ट की यही विशेषता है, आपको अपनी वकालत खुद करनी है। आपको वहाँ पर अपने पक्ष में या आपको कल्कि अवतार के क्वेश्चंस का आंसर आपको खुद देना है। अगर वो संतुष्ट हुए तो अच्छी बात, न संतुष्ट हुए तो सज़ा के लिए तो हर किसी को जाना ही पड़ेगा और हर किसी को जो सज़ा वो सुनाएंगे वो लेना ही पड़ेगा सिर झुकाकर। इसके अलावा किसी के पास कोई चारा नहीं है। इसलिए मैंने थंबनेल में कहा सभी को हाजिरी लगानी है कल्कि अवतार के डिवाइन कोर्ट में। लेकिन अभी भी समय है, आप जितने अच्छे कर्म कर सकते हैं वो कीजिए, अनजाने में ही सही, कभी किसी का दिल ना दुखाइए और जितना हो सके अपने नेक कर्मों के द्वारा दूसरों के जीवन में खुशी लाने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि हर एक कर्म का फल इंसान को इसी जन्म में चुकाना है। तो क्यों ना हम अपने जाने में, अपने होशो हवास में हम अच्छे कर्म करें ताकि हमको रिज़ल्ट अच्छा मिले। जो अनजाने में हमसे गलतियां हुई उसके लिए सज़ा का प्रावधान कल्कि अवतार के डिवाइन कोर्ट में है और वो जो जैसा चाहेंगे वैसा उस जीवात्मा को फल उसका भुगतना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।